वेलकम टू टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम और जूनियर इंजीनियर एग्जाम में पूछे गए थे। उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में आज हम डिस्कस करेंगे सीमेंट का अगला पार्ट और सीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, उसमें भी डिस्कस कर रहे थे। इस समय हम सीमेंट के बारे में, तो सीमेंट के बारे में डिस्कस करने से पहले, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखने से पहले, अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज डेलिक्विसेंट। जो इनमें से कौन सी सीमेंट है वो डेलिक्विसेंट सीमेंट है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज डेलिक्विसेंट। तो ऑप्शंस हैं आपके क्विक सेटिंग पोर्टलेट सीमेंट, वाइट एंड कलर्ड सीमेंट, या फिर कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट, या फिर वाटर रेपेलेंट सीमेंट। ईएससी 2020 इंजीनियरिंग सर्विस 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही जवाब है कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट। कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट, CaCl2 सीमेंट। तो जो कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट होती है वो कैसी सीमेंट होती है? वो डेलिक्विसेंट होती है। कैसी होती है? डेलिक्विसेंट। ठीक है, डेलिक्विसेंट सीमेंट होती है। डेलिक्विसेंट का मतलब क्या है? तो इट इज अ मीजर, क्या है? इट इज अ मीजर अगेंस्ट strong affinity to water, strong affinity to water। मतलब क्या है? सिंपल समझें, अगर हम सिंपल इसको समझें तो इसका मतलब ये है कि जो ये क्या करता है, ये वाटर एब्जॉर्बेंस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को दिखाता है। तो इसीलिए हम जो कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट है उसको हम डेलिक्विसेंट सीमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या करता है? वाटर एब्जॉर्प्शन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को शो करता है। किसको शो करता है? रेजिस्टेंस को शो करता है, प्रतिरोध को शो करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका PSPCL AE में 2012 में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS 10262 1982 प्रेजेंट्स गाइडलाइंस फॉर मिक्स डिजाइन ऑफ। कह रहा जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है 10262 1982 वो क्या गाइडलाइंस देता है मिक्स डिजाइन के लिए? वो क्या गाइडलाइन देता है मिक्स डिजाइन के लिए? तो वो क्या कहता है कि जो भी आपकी सीमेंट हो वो नॉन एयर इंट्रेंड मीडियम एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हो। क्या हो? जो मिक्स डिजाइन के लिए देता है, कहता है कि वो नॉन एयर इंट्रेंड मीडियम एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होनी चाहिए। यानी 20 का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ सीमेंट। कह रहा है कि अगर हम क्या करें, फाइननेस जो है सीमेंट की उसको इंक्रीज कर दें तो क्या होगा? फाइननेस अगर इंक्रीज कर दें सीमेंट की तो क्या होगा? तो आपको पता है कि अगर हम फाइननेस इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। क्या इंक्रीज हो जाएगा? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। और अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो क्या होगा कि जो हाइड्रेशन है, क्या है? हाइड्रेशन, उसकी रेट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। हाइड्रेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इंक्रीज द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड आल्सो लीड्स टू हायर श्रिंकेज। अब ज़्यादा हाइड्रेशन होगा तो श्रिंकेज भी बढ़ जाएगी, और जल्दी हाइड्रेशन होगा तो इसकी रेट ऑफ स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। यानी 20 का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेस्टिंग फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट अ नीडल ऑफ। जो कह रहा है कि टेस्टिंग करते हैं हम फाइनल सेटिंग टाइम की, उसके लिए जो निडल होती है उसका साइज क्या होता है? 1 mm स्क्वायर सेक्शन इज यूज, या 1 mm डायमीटर इज यूज, या फिर 2 mm स्क्वायर सेक्शन इज यूज, या फिर 5 mm स्क्वायर सेक्शन इज यूज। तो इसके लिए जो हम निडल यूज करते हैं वो 1 mm स्क्वायर सेक्शन वाली निडल यूज करते हैं।
कौन सी, 1 mm², यानी ए इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये जो निडल होती है, ये जो निडल होती है कहाँ लगी होती है, एट द सेंटर ऑफ एनुलर रिंग। ये जो निडल होती है कहाँ लगी होती है, एट द सेंटर ऑफ एनुलर रिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हैज अप्रॉक्सीमेटली, जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है उसमें क्या होता है, तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो होता है उसमें 45% कैल्शियम ऑक्साइड, 35% सिलिका और शेष रिमेनिंग जो होता है, रिमेनिंग या शेष वो आपका मैग्नीशिया होता है, MgO होता है, मैग्नीशिया ऑक्साइड होता है। तो इस प्रकार इसका ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन मेगा पास्कल, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन मेगा पास्कल ऑफ 53 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 72 आवर्स शुड नॉट बी लेस देन। कह रहा है कि जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है आप 53 ग्रेड की, जो 53 ग्रेड की ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसके लिए 27 दिन के बाद, 72 आवर्स के बाद, 72 घंटे के बाद जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता है कि जो स्ट्रेंथ है वो 27 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। कितने से कम नहीं होनी चाहिए, 27 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन द हीट रिलीज्ड अपॉन हाइड्रेशन अरेंज द फॉलोइंग 4 कंपोनेंट्स ऑफ द सीमेंट C3S, C2S, C3A, C4AF इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। इनको क्या करना है कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो आपको पता है कि सबसे कम जो हीट जनरेट करता है वो होता है C3A। कौन होता है, C3A। ठीक, उससे ज्यादा जो हीट जनरेट करता है वो होता है C3S। ठीक है, उससे ज्यादा जो हीट जनरेट करता है वो होता है C4AF। और जो सबसे ज्यादा हीट जनरेट करता है वो हो जाता है आपका C2S। क्या हो जाता है, C2S। तो C3A दिया है चौथे नंबर पे, C3A दिया है आपको तीसरे नंबर पे, ये दिया है तीसरे नंबर पे, C3A तीसरे नंबर पे है, फिर C3S आपका 1 नंबर पे है, C4AF चौथे नंबर पे है और C2S जो है वो आपका दूसरे नंबर पे है। 3 1 4 2 जिस ऑप्शन में सीक्वेंस होगा वही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बी जो ऑप्शन है वो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये GPSC यही 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा हो, आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप हमारा जो ऐप है टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी, जो कि प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, उसको भी डाउनलोड कर लें। वहाँ पे आपको इन क्वेश्चंस की PDFs भी मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है The fineness of cement can be found out by sieve analysis using IS sieve number। कह रहा जो फाइनेस है sieve एनालिसिस से, फाइनेस निकालने के 2 मेथड होते हैं, एक आपका होता है sieve एनालिसिस, दूसरा होता है ब्लेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट। तो जो 2 मेथड हैं उनमें जो sieve एनालिसिस है तो IS कोड के अकॉर्डिंग, जो IS कोड है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी sieve यूज होती है वो कितने नंबर की सिव यूज होती है। तो आपको पता है कि वो 9 नंबर की सिव यूज होती है। कितने नंबर की, 9, यानी 20 का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और ये जो सिव होती है या जो ये सिव जो होती है अकॉर्डिंग टू होती है IS 456 2000। IS 456 2000 के अनुसार जो फाइनेस निकालने के लिए हम सिव एनालिसिस करते हैं
और उस सिव एनालिसिस में जो हम सिव यूज करते हैं, जो चलनी यूज करते हैं, वो 9 mm साइज की या 9 नंबर की होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर bound water by weight of cement is required for chemical reaction with Portland cement compound। कह रहा है Portland cement compound के साथ रिएक्शन के लिए जो वाटर रिक्वायर्ड होता है वो कितना होता है। तो वाटर रिक्वायर्ड जो होता है वो 23% होता है फॉर केमिकल रिएक्शन, फॉर केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के लिए जो वाटर रिक्वायर्ड होता है वो 23% होता है, 23% होता है। साथ ही साथ 15% वाटर आपका जो बाउंड वाटर होता है, कौन सा वाटर, बाउंड वाटर, जो आपका बाउंड वाटर होता है उसके लिए 15% वाटर लेते हैं। यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा, बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एज पर IS 10262 OPC इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रेड्स। एज पर IS 10262 IS 10262 के अनुसार जो OPC सीमेंट है वो कितनी ग्रेड में डिवाइड की जाती है और कितनी ग्रेड में आपको मार्केट में मिलती है। तो ये आपको 3 ग्रेड में मिलती है। कितनी ग्रेड में मिलती है, 3 ग्रेड में। और ये जो 3 ग्रेड होती हैं ये कौन कौन सी होती हैं, 33 ग्रेड, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड, 53 ग्रेड। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 3 कितनी ग्रेड में मिलती है आपको, 3 ग्रेड में मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर साउंडनेस टेस्ट इज इन परसेंटेज। कह रहा है जो साउंडनेस टेस्ट हम करते हैं उसके लिए, किसके लिए, साउंडनेस टेस्ट के लिए। साउंडनेस टेस्ट किया क्यों जाता है ये पहले पता होना चाहिए। टू फाइंड फ्री लाइम कंटेंट, फ्री लाइम कंटेंट को पता करने के लिए हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं। और जो साउंडनेस टेस्ट के लिए, क्या साउंडनेस टेस्ट के लिए जो वाटर रिक्वायर्ड होता है वो 0.78 पी होता है, 0.78 पी। जहां पी क्या है, पी आपका कंसिस्टेंसी है, क्या है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी, नॉर्मल या फिर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ठीक है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी, यानी ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, IS कोड फॉर पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, IS कोड फॉर पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। तो IS कोड जो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के लिए होता है वो 1489 1991, 1489 1991। यानी जो ए ऑप्शन है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फाइनेस फॉर OPC शुड नॉट बी लेस देन इन mm² पर ग्राम, mm² पर ग्राम गुणा 10 का 10 स्क्वायर। तो आपको पता है कि जो फाइननेस होती है, क्या होती है, फाइननेस होती है। ठीक है, फाइननेस क्या होती है, फाइननेस होती है। ठीक है, फाइननेस। तो ये जो फाइननेस होती है आपकी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अपॉन वेट। क्या होती है, सरफेस एरिया अपॉन वेट। ये फाइननेस, इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ठीक है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन 2250 mm² पर ग्राम गुना 10 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सीमेंट इज मोस्ट एडाप्टेबल फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। जो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन होते हैं उनके लिए कौन सी सीमेंट ज्यादा एडॉप्टेबल होती है,
कौन सी सीमेंट ज्यादा एडॉप्टेबल होती है? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट या फिर ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। तो जो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन होते हैं जैसे कि आपका डैम हो गया, तो उसके लिए जो सीमेंट चाहिए होती है वो आपकी लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट होती है। कौन सी सीमेंट? लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का यूज इसके लिए किया जाता है। ठीक है, कौन सी सीमेंट? लो हीट सीमेंट का यूज किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज ऑफ पोजोलानिक सीमेंट। कह रहा है कि एज कंपेयर टू, कह रहा है कि इन कंपैरिजन विद ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पोजोलाना सीमेंट क्या करता है? रिड्यूस कर देता है वर्केबिलिटी को, या फिर इंक्रीज कर देता है ब्लीडिंग को, या फिर इंक्रीज कर देता है श्रिंकेज को, अथवा इंक्रीज कर देता है स्ट्रेंथ को। तो आपको पता है कि जो पोजोलानिक सीमेंट है वो श्रिंकेज को इंक्रीज कर देता है। किसको? श्रिंकेज को। ठीक है, श्रिंकेज को इंक्रीज कर देता है, यानी सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन करने से पहले अभी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए। हाई एल्यूमिना सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजिंग टुगेदर द मिक्सचर ऑफ। जो हाई एल्यूमिना सीमेंट है वो किसके मिक्सचर को फ्यूज करके बनाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो हाई एल्यूमिना सीमेंट है वो लाइमस्टोन और बॉक्साइड के मिक्सचर को, किसके? लाइमस्टोन और बॉक्साइड के मिक्सचर को, लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट, क्या? बॉक्साइट के मिक्सचर को फ्यूज करके बनाई जाती है। क्या करके? फ्यूज करके बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following cement is suitable for use in mass concreting work such as large dams? तो जो सीमेंट मास कंक्रीटिंग वर्क के लिए यूज की जाती है वो सीमेंट आपकी होती है लो हीट सीमेंट। अभी हम बता चुके हैं कौन सी सीमेंट होती है? लो हीट सीमेंट। जैसे हमको डैम्स बनाने हैं या कोई और मास कंक्रीटिंग वाला वर्क करना है तो वहां पे हम यूज करेंगे लो हीट सीमेंट का। किसका यूज करेंगे? लो हीट सीमेंट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय। जो क्वालिटी होती है सीमेंट की वो किससे टेस्ट की जाती है? जो क्वालिटी होती है सीमेंट की वो किससे टेस्ट की जाती है? तो जो क्वालिटी होती है सीमेंट की वो टेस्ट की जाती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से। किससे? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 27 डेज, 27 दिन पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उससे टेस्ट की जाती है क्वालिटी ऑफ सीमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इनमें से उसको आपको पिक करना है। ठीक है, तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इनमें से वो आपको पिक करना है। तो देखते हैं कि कौन सा इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पहला है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S हाइड्रेट्स रैपिडली। सही है। जो C3S है वो क्या करता है? हाइड्रेशन रैपिडली करता है, जल्दी जल्दी करता है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S जनरेट्स मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन। अगर हाइड्रेशन जल्दी होगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज्यादा जनरेट होगी, यानी ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S डेवलप अर्ली स्ट्रेंथ, ये भी सही है। अगर हाइड्रेशन जल्दी होगा तो स्ट्रेंथ भी जल्दी आएगी, तो सी भी सही है, ए और बी भी सही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डी ऑप्शन है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हैज मोर रेजिस्टेंस सल्फेट अटैक, तो ये क्या है? ये गलत है या इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हैज मोर रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक इज इनकरेक्ट। क्या है ये? इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं होता है। C3S मोर रेजिस्टेंस सल्फेट अटैक के प्रति शो नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द मिक्सचर फॉर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट इज बॉइंट एट। तो ये आपको पता है कि ये 1400 डिग्री सेल्सियस पे जो मिक्सचर होता है बेहद इंग्रेडिएंट्स का, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का, उसको हम 1400 डिग्री सेल्सियस पे बर्न करते हैं। ठीक है,
सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ पोजोलानिक मटेरियल कंटेनिंग क्ले अप टू 80% यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोजोलाना सीमेंट। कह रहा है जो पोजोलानिक मटेरियल होता है उसका कितना परसेंट हम लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग पोजोलाना सीमेंट के लिए। तो ऑप्शन है 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। तो आपको पता है कि जो इसका मिक्सचर लिया जाता है वो 25 से 35% तक लिया जाता है, 25 से 35% तक। तो इस प्रकार ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय। जो हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट है वो किससे निकल सकती है। तो जो हाई स्ट्रेंथ है वो आपकी फाइन ग्राइंडिंग की मदद से निकल सकती है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मतलब कि जो हाई अर्ली स्ट्रेंथ अगर आपको लानी है तो जो सीमेंट है उसकी क्या करनी पड़ेगी, फाइन ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज। तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड जो IST इनिशियल सेटिंग टाइम IST और जो फाइनल सेटिंग टाइम है FST वो कितना होना चाहिए। तो IST शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट और जो FST है वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 आवर्स। ठीक है, तो 10 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए फाइनल सेटिंग टाइम और 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए इनिशियल सेटिंग टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ क्या होना चाहिए कि जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए और जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो 600 मिनट से कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो गया। क्या हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एडिशन ऑफ फ्लाई एश। एडिशन ऑफ फ्लाई एश, जो फ्लाई एश है उसका एडिशन हुआ है ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। कह रहा है जो एडिशन ऑफ फ्लाई एश है या फिर ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है इन द कंक्रीट कंपोजिशन में बी टेकन इनटू अकाउंट। तो इसको क्यों लिया जाता है मे बी टेकन इनटू अकाउंट, ये देख लेते हैं। क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू द सीमेंट कंटेंट एंड वाटर सीमेंट रेशियो, जो आपकी सीमेंट कंटेंट है क्या है सीमेंट कंटेंट और आपका जो क्या है जो आपका वाटर सीमेंट रेशियो है W/C रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो है, उसके अकॉर्डिंग हम फ्लाई एश को लेते हैं। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंक्रीज्ड फाइनेस ऑफ सीमेंट। इंक्रीज्ड फाइनेस ऑफ सीमेंट क्या करती है, अफेक्ट्स ओनली अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, अफेक्ट ओनली अल्टीमेट स्ट्रेंथ या फिर बोथ एंड बी, या डज नॉट अफेक्ट द स्ट्रेंथ। तो जो आपकी फाइनेस होती है सीमेंट की वो स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं डालती है, यानी डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डज नॉट अफेक्ट द स्ट्रेंथ, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट पजेसेस। जो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट है वो क्या शो करती है, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, वाटर टाइटनेस, लोअर श्रिंकेज ऑन ड्राइंग या ऑल द अबव। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या शो करती है, ये सारी प्रॉपर्टीज शो करती है। हीट ऑफ हाइड्रेशन भी लो रहता है इसमें, वाटर टाइटनेस भी शो करता है और श्रिंकेज ऑन ड्राइंग भी लो रहती है, यानी इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट डिटरमाइन। तो जो साउंडनेस टेस्ट आप होता है उससे क्या निकालते हैं, क्या आप ड्यूरेबिलिटी निकालते हैं या फिर आप टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं, क्या निकालते हैं, या तो आप ड्यूरेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है, या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं या फिर क्वालिटी ऑफ फ्री लाइन निकालते हैं या फिर इनिशियल सेटिंग टाइम। तो ये जो साउंडनेस टेस्ट होता है, साउंडनेस टेस्ट, इससे क्या निकालते हैं, क्वालिटी ऑफ फ्री लाइन निकालते हैं। सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सीमेंट इज सेड टू बी गुड, सीमेंट इज सेड टू बी गुड क्वालिटी इफ, अगर क्या हो तो हम सीमेंट को गुड क्वालिटी का कहेंगे। तो आइए ऑप्शन पर लेते हैं। इट इज नॉट स्मूथ व्हेन रब्ड इन बिटवीन फिंगर्स। तो ऐसा नहीं होता है, हमें क्या करना है कि जब भी हम अपनी सीमेंट है उसको अगर उंगलियों के बीच में रब करें तो हमको स्मूथ फील होना चाहिए। ये क्या है, स्टेटमेंट गलत दिया गया है। इट्स कलर इज ग्रीनिश ग्रे, तो ये भी गलत दिया गया है। अ हैंडफुल ऑफ सीमेंट थ्रोन इनटू अ बकेट ऑफ वाटर डज नॉट फ्लोट। कह रहा है कि जो सीमेंट होती है, क्या होती है, सीमेंट होती है, अगर उसको हम एक बकेट वाटर से भरी हुई एक बकेट बाल्टी में फेंके तो क्या होना चाहिए कि वो सीमेंट उसकी तली में बैठ जाना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि अ हैंडफुल ऑफ सीमेंट थ्रोन इनटू अ बकेट ऑफ वाटर डज नॉट फ्लोट, यानी तैरती नहीं है। तो ये भी सही है, तैरती नहीं है।
नन ऑफ द एबव, या फिर डी ऑप्शन नन ऑफ द एबव। तो इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, आपको पता है कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। A handful of cement thrown into a bucket of water does not float। अगर आप हाथ में सीमेंट लेकर किसी वाटर से भरी हुई बकेट में डालेंगे तो सीमेंट तली में बैठ जाए, उस पर तैरे ना, तो वो सीमेंट आपका एक अच्छी क्वालिटी का सीमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग सीमेंट इज कॉज ड्यू टू। जो इनिशियल सेटिंग होती है सीमेंट की वो किसकी वजह से होती है, क्या वो 3CaOSi2 यानी C3S की वजह से होती है, या फिर C2S की वजह से होती है, या फिर C3A की वजह से होती है, या फिर C4AF की वजह से होती है। तो आपको पता है कि ये किसकी वजह से होती है, ये आपकी होती है, किसकी वजह से होती है, ये आपकी होती है इसकी वजह से 3CaO into Al2O3, किसकी वजह से, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से होती है। यानी जो इनिशियल सेटिंग होती है किसी भी सीमेंट में इज कॉज ड्यू टू ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, यानी सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। और ये जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेलाइट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेलाइट। और C3A से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, C3A से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है फॉर अ 50 kg बैग ऑफ सीमेंट, फॉर अ 50 kg बैग ऑफ सीमेंट वाटर रिक्वायर्ड इज, कह रहा 50 kg वेट के लिए, 50 kg वेट सीमेंट के लिए कितना वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो आपको पता है कि 22.5 लीटर वाटर रिक्वायर्ड रहता है, कितना, 22.5 लीटर। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 22.5 लीटर वाटर रिक्वायर्ड होता है फॉर 50 kg सीमेंट, और 50 kg सीमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इफ P इज द परसेंटेज ऑफ वाटर, इफ P इज द percentage of water required for normal consistency water to be added for determination of initial setting time। क्या कह रहा है कि अगर P आपका नॉर्मल, P क्या है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी है, P क्या है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी है, तो कितना वाटर हम इनिशियल सेटिंग टाइम को निकालने में यूज करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम वाटर यूज करेंगे वो करेंगे 0.85, कितना, 0.85 P, यानी 0.85 जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी है उसका 75% वाटर हम यूज करेंगे। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन 0.85 P, यानी बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।